अवय दाशान के पास मैकेनिकल गधा खरीदने आया था, लेकिन इस बार वह उसे खरीदने नहीं बल्कि उधार लेने आया था। दाशान को हमेशा से लगता था कि अवय कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, इसलिए उसने कुछ ही बातों में उसे टाल दिया और भगा दिया। लेकिन दाशान की बेटी श्याओमेई अवय से बहुत प्यार करती थी, वह उससे मिलना बंद नहीं कर पा रही थी। पिता ने जब अपनी बेटी के दिल की बात समझ ली तो दोनों को अलग रखने के लिए उसने श्याओमेई को घर में ही बंद कर दिया। अगली सुबह दाशान ने देखा कि गोदाम का ताला टूटा हुआ है। जब उसने अंदर जाकर देखा तो मैकेनिकल गधा गायब था। उसे तुरंत याद आया कि कल ही अवय उससे गधा मांगने आया था, इसलिए दाशान को यकीन हो गया कि यह काम उसी का है। वह तुरंत अवय के पिता के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने बताया कि अवय तो सुबह सुबह ही मजदूरों के पास सामान पहुंचाने निकल गया था। यह सुनकर दाशान ने अपनी बंदूक उठाई और अपने मैकेनिकल गधे को ढूंढने के लिए पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ा, अचानक किसी ने पीछे से हमला कर दिया और दाशान वहीं बेहोश हो गया। असल में दाशान ने जो सेकंड हैंड स्मार्ट मैकेनिकल गधा खरीदा था, उसकी खासियत यह थी कि वह कम ऊर्जा खाता था और ज्यादा वजन उठा सकता था। यहाँ तक कि उसमें अपना कार रिकॉर्डर भी लगा हुआ था। दाशान इस खरीद से बहुत खुश था, लेकिन किसे पता था कि अगले ही दिन वह चोरी हो जाएगा। दाशान जब होश में आया तो उसने देखा कि चारों तरफ चाकू लिए कई आदमी उसे घेर कर खड़े हैं। ये वही मजदूर थे जो कुएं के पास काम करते थे। वे गुस्से में उससे पूछने लगे, तू हमारे सामान को चुपके से गड्ढे से क्यों ले जा रहा था? दाशान ने कई बार समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मजदूरों को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। आखिरकार दाशान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने बंदूक और मजदूरों के चाकू छीन लिए और किसी तरह वहाँ से भागने में सफल हो गया। जब वह थका हारा घर वापस लौटा तो रास्ते में उसे अवय सोता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दाशान को अभी नहीं पता था कि इस पूरे मामले के पीछे असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी।